इज द प्रोवाइडर ऑफ फूड फॉर ऑल। ठीक है, मतलब अभी 10th में हमारा क्या क्या है, हमारा प्लांट एनाटॉमी मतलब प्लांट्स के बारे में हमारे 3 चैप्टर्स है। ठीक है, तो एक फोटोसिंथेसिस हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और एक होगा एक कौन सा था, ट्रांसपिरेशन। एक मिनट, ट्रांसपिरेशन और एक क्या था, अरे एब्जॉर्प्शन, हाँ वही एब्जॉर्प्शन है, वही ना ट्रांसपिरेशन वाला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। मैं हर चीज कैसे भूल जा रही हूँ, अरे और एक चैप्टर है, अच्छा यही है, अच्छा हाँ, तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स अलग है। वो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का नाम हमारे टाइम पे शायद ट्रांसपोर्टेशन था, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में था, क्या पता मैं भूल गई। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर है। स्कोरिंग है कि नहीं है भगवान जाने, मुझे नहीं पता ये पढ़ सकते। ठीक है, ये मैं पता कैसे पढ़ती थी, मैं ये तीनों को एक साथ पढ़ती थी, क्योंकि इसमें तीनों का एक जो पैटर्न है ना चैप्टर का एक ही है। पहले बोलेगा आपका डेफिनेशन बोलो, फिर बोलेगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कुछ प्रोसेस और कुछ इक्वेशंस लेना पड़ेगा, फिर फैक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, और लास्ट में एक टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा जो मतलब इसके रिलेटेड है। ठीक है, जैसे इसमें है इको वो वाला लाइफ, क्या बोलते हैं उसको, फूड साइकिल। ठीक है, वो इसमें दिया हुआ है क्योंकि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो ऐसे जाते हैं, हम बाद में देखेंगे कैसे पढ़ना है। अब समझते इसमें है क्या। ये चैप्टर है थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि इसमें इक्वेशंस है, और इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी नहीं बोलूँगी, इसमें थोड़ा लर्न ज़्यादा करने को रहेगा और कुछ नहीं। बाकी वो दोनों थोड़ा यही हल्का चैप्टर है, ये थोड़ा भारी है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस, अच्छा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हम भी खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि इनडायरेक्टली हम प्लांट को ही खाते ना, इनडायरेक्टली जाएंगे तो प्लांट को ही खाते। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन द वे इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ प्रोसेस। वहाँ पे वो जो बॉक्स है वो गिव रीजन के लिए आ सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड्स में कि फोटोसिंथेसिस या हाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, तो वो पूछेंगे आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि ये प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, और दूसरा पूछेंगे हाउ इज दिस प्रोसेस इम्पोर्टेंट और व्हाई इज दिस प्रोसेस इम्पोर्टेंट। अब अगर जब तूने केमिस्ट्री के बोर्ड क्वेश्चंस किए होंगे इसके पीरियोडिक टेबल की, ये समझ गया ना कि वो लोग डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग को घुमाने की आदत ज़्यादा है ना, कि उसमें बी एच नहीं दिया, उसमें कुछ दे दिया, राइट। तो घुमाने की आदत इतनी ज़्यादा है कि हमें थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा दिमाग खुला हुआ ही है, तो और खोल देंगे। ठीक है ना, करते करते आ जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या है, पहले है कि फोटोसिंथेसिस मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ प्रोसेस। देखने में क्या लगता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स को खाना देता है, पर अगर देखा जाए तो वो सबके लिए खाना देता है। ठीक है, एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड ऑल्सो द, एंड दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, समझा, समझ ही नहीं है ठीक है, तो एक है ऑक्सीजन और एक है फूड। बस ये दोनों हो, तो अगर नहीं याद आया तो क्या याद रखने का, कि सबको खाना देता है और सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, बस। कभी कभी होता है ना एग्जाम में याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्या है, 2 चीज बोल। ठीक है, तुझे क्या इसमें पहले एक्सपेरिमेंट्स कराओ, एक्सपेरिमेंट्स करना है या पहले थियोरी पढ़ना। तुम्हारी मिस कहाँ तक पहुंची, तुम्हारी मिस कहाँ तक पहुंची तुम्हारी मिस कहाँ तक पहुंची चैप्टर में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए ना। अच्छा, एक ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं जा सकते। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में क्या लिखा रहेगा कि हमें 3-4 चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या चाहिए होता है, जल्दी बोल। और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कैसे करेंगे, इक्वेशन नहीं दिखा कभी। CO2 प्लस क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, ब्रैकेट मुझे दिख भी नहीं रखा आ गया, CO2 प्लस H2O, वो एरो में क्या बना रहता है, क्लोरोफिल, है ना,
क्लोरोफिल और हाँ सनलाइट और ये लिखा रहता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें बहुत चर्बी चढ़ा, हम देखेंगे कि एक के बिना क्या बाकी का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पेज नंबर जो भी है एक्सपेरिमेंट में आ जा, मुझे तेरे बुक का पता नहीं, इधर तो पेज 1 मिनट है बाबू, 1 मिनट। हाँ वो कराइए, वो तो सब कराइए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो हम लोग ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट है, एक में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गायब करेंगे तो देखेंगे कि होगा कि नहीं, दूसरे में हम लोग वाटर गायब करेंगे तो देखेंगे होगा कि नहीं, एक में सनलाइट गायब करेंगे और एक में क्लोरोफिल गायब करेंगे, ठीक है। तो हमें गायब कैसे करना है, कौन से सब्सटेंस यूज करना है, ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कौन से पेज में है, 69, मेरे इसमें 69 है, तेरे इसमें, हाँ ठीक है। तो 6.10 ये है ना, एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, 6.10 एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है रीस्टार्चिंग। रीस्टार्चिंग दिख रहा है, a number of experiments can be performed for proving the various conditions and requirements necessary for photosynthesis, दिखा, हाँ 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 वही, पहले उधर दिया हुआ है डिस्चार्जिंग मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टार्च, नहीं दिया हुआ है, दिखा मुझे 6.10 एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस दिखा, अरे पीछे वाले पेज में जा, नीचे देख, तो हाँ ठीक है, 69 तेरा मेरा बुक सेम ही चल रहा है, ठीक है। 69 पेज नंबर में एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, हाँ। तो पहला है डिस्चार्जिंग, पहले हमें एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। फर्स्ट वाला है व्हाट इज डिस्चार्जिंग, उधर लिख डिफाइन डिस्चार्जिंग, उसका मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टार्च, रिमूवल ऑफ स्टार्च, समझा। मतलब अभी अगर हमें देखना है कि खाना पक रहा है कि नहीं, और अगर पहले से मेरे किचन में खाना रेडी रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पकाया है कि नहीं, अभी पका है कि नहीं, ठीक है। तो मैं पहले वो हटा दूंगी, ठीक है। तो इधर भी वही दिखा है कि अब प्लांट में हमें कैसे पता चलेगा कि वो अभी का स्टार्च बना है, एक्सपेरिमेंट का बना है, या पहले से बन के रखा है, ठीक है। इधर दिखा है वाटर हटाया फिर भी स्टार्च बन के बैठा है, तो इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पर एक्चुअली में वो पहले का है, समझ आ रहा है, वो पहले का है, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो डिस्टार्चिंग मतलब जब हम स्टार्च मतलब जो खाना बना ना, जो जब फ्रिज पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्टार्चिंग, मतलब अपना प्लांट का फ्रिज, तो रिमूवल ऑफ स्टार्च को क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग, समझा। तो प्लांट यूज फॉर एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्लांट यूज करते हैं ना, उसको 24 to 48 आवर्स हम लोग केस में डार्क मतलब बिना लाइट के रख देते, ताकि उसका लीड अपने आप डिस्चार्ज हो जाए। During this period, all the starch from the leaves will be removed to the storage organs, and the leaves will not show the presence of starch. So, discharging is the removal of the starch from the leaves. और specific होना है तो, और कैसे करेंगे, हम उसको अंधेरे में रख देंगे तो उसका जो भी स्टार्च है वो निकल जाएगा, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, और लीव से जाके कहाँ जाएगा, वो स्टोरेज ऑर्गन्स में चला जाएगा, समझ आ रहा है, वो लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन्स में चला जाएगा, ठीक है। And the leaves will not show the presence of starch. A plant is discharged by placing it in the dark for 24 to 40 hours. तो दो समझा डिस्चार्जिंग होता क्या और कैसे करते हैं, तो वो दो बॉक्सेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी पूछते हैं वो डैश प्लांट इज वन हुज लीव्स आर फ्री फ्रॉम स्टार्च, तो आएगा डिस्चार्ज, उधर लिख FIB, और डिफाइन डिस्चार्जिंग एंड हाउ इज डिस्चार्जिंग डन, समझा, ठीक है। हाँ, और ऐसे नहीं कि पूरे प्लांट से स्टार्च हट गया, सिर्फ लीव्स से सब स्टार्च हटता है, तब उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग, समझा। कभी कभी वो लोग ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि पूरे प्लांट से हट गया, नहीं, वो स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उनमें फिर भी स्टार्च रहता है। अभी अगर हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या काट के देखेंगे लीफ के अंदर स्टार्च है कि नहीं, नहीं ना,
काट के देख सकते, हमें समझ भी नहीं आएगा। सो टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, आयोडीन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं, हमें ये सब ना कॉमन रिपीट होगा अभी कि पहले उसको डिस्चार्ज करना है, मतलब उसको लीव्स को पूरा मतलब अंधेरे में रख दो तो उसके पूरा जो स्टार्च है वो लीव से स्टोरेज ऑर्गन्स में चला जाएगा। अब उसको आयोडीन टेस्ट करेंगे टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। तो डिप द लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ मिनट to kill the cells. Boil the leaf in a methylated spirit over a water bath till it becomes pale white due to the removal of chlorophyll. The leaf now becomes hard and brittle. Place it again in the hot water to soften it. Spread the leaf in a dish and pour iodine solution on it. The presence of starch will be indicated by blue-black color. A leaf without starch will show brown coloration. ठीक है, अच्छा इससे कुछ याद आया ब्लू ब्लैक से? क्या? वेरी गुड, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में था ना ब्लू ब्लैक, हाँ वही है, ठीक है। तो डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ मिनट, तो पहले जो भी है लीफ को किस में डाल दो, उबलते पानी में, तो वो क्या हो जाता है जो सारे सेल्स है उसके मर जाएंगे। फिर बॉइल द लीफ इन द मिथाइलेटेड स्पिरिट, वो इम्पोर्टेंट है, वो जो सेटअप दिख रहा है वही है कि पहले पानी में डालो, फिर उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में डालो, मिथाइलेटेड स्पिरिट ओवर अ वाटर मतलब ये वाटर बाथ वो है, वो बीकर दिख रहा है वो, हाँ वो वाटर बाथ है, ठीक है। तो पानी है उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट है, उसके अंदर ये डालो, लीफ डालो, समझा? टिल इट बिकम्स पेल वाइट। मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्यों डालते, ताकि उसका क्लोरोफिल निकल जाए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उधर लिख दे एनडीएफ की व्हाट टू यूज, ठीक है, और पेल वाइट मार्क कर दे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिमूवल हो गया क्लोरोफिल का, ठीक है, तो वो हो जाएगा पेल वाइट कलर। अभी वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया, वो पत्ता कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब फिर से उसको हॉट वाटर में डालो सॉफ्ट करने के लिए, ये हार्ड हो गया। अब उस पे अब ये है आयोडीन टेस्ट, हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें ये है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्च है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, अगर स्टार्च नहीं है तो वो ब्राउन हो जाएगा, समझा? तो स्टार्च हमें क्यों जानना है कि उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, जो भी अगर वो ब्लू ब्लैक हुआ मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, मींस फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च हुआ मतलब खाना कहाँ से बना, प्रोसेस हुआ तब जाके खाना बना होगा ना, नहीं तो ऐसे तो खाना बनेगा नहीं, ठीक है। अगर अगर वो ब्राउन होगा, ब्राउन कलरेशन, ब्राउन मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। अगर विदाउट स्टार्च है, ब्राउन हुआ तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है कि डिस्टार्चिंग किसको बोलते हैं, बॉयल हम लोग लीफ को बॉइलिंग वाटर में क्यों डालते हैं, ताकि उसके सारे सेल्स किल हो जाए, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर किल द सेल्स, ऐसे उधर किधर लिखते हैं, उधर जगह है ना थोड़ा मिथाइलेटेड स्पिरिट और वो डायग्राम के बाजू में, तो उधर लिखा हुआ है, फिर भी अगर चाहिए तो बॉइलिंग वाटर किल द सेल्स, ठीक है, याद रहेगा ये एक्शन सी का। मिथाइलेटेड स्पिरिट रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, और आयोडीन सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पार्ट है ना, द स्प्रेड द लीफ इन अ डिश एंड पोर आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक और ब्राउन, उधर लिख दे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड बाय ब्राउन कलरेशन, तो फॉल्स, ब्लू ब्लैक, ठीक है। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, या दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना, समझ रहा है ना, हाँ। तो बॉइलिंग वाटर किल द सेल्स, मिथाइलेटेड स्पिरिट रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, और हो गया प्लेस इट अगेन इन हॉट वाटर तो सॉफ्टन को नहीं लिखना है, हाँ। अच्छा अब उधर लिख इफ देयर विल बी फोटोसिंथेसिस, लिख दे इफ देयर, हाँ हाँ, स्पीड को क्या हो गया, पहले तूने लिखा बॉइलिंग वाटर किल द सेल्स, हम बॉईल क्यों करते हैं, ताकि सारे सेल्स मर जाए, ठीक है। दूसरा है हमें क्लोरोफिल निकालना है, ठीक है, क्लोरोफिल निकालने का है, तो हम उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में डाल देते हैं, इतना समझा। और तीसरा हम अभी ये लिखाती हूँ, इफ photosynthesis takes place, if
photosynthesis takes place, ठीक है, the leaf will be blue black color लिखा, showing the presence of starch, if photosynthesis does not take place, the leaf will be brown in color. जिस महाशय का टेक्स्ट बुक लिया उसमें जगह है लिखने के लिए. The leaf will be brown in color, showing no starch. इसका मतलब है अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा, तब वो कौन सा कलर होगा, ब्लू ब्लैक. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ब्राउन कलर. क्लियर है, इजी है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है. अब ये कॉमन चीजें याद हो, तो अगर मुझे बोला, तुझे बोला डिस्चार्ज करना है, मतलब फटाफट से याद आना चाहिए. 24 to 48 आवर्स अंधेरे में रख दो, सारा जो स्टार्च है वो लीफ से हट जाएगा, ठीक है. लीफ से सारा स्टार्च हट के ऑर्गन्स में चला जाएगा, ठीक है. अगर मुझे बोला कि आयोडीन टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट मतलब है स्टार्च है, फोटोसिंथेसिस हो तो ब्लू ब्लैक, नहीं है तो ब्राउन कलर. इतना समझा? हाँ. अभी तुझे पता है एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं ना, एम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ठीक है. तो फर्स्ट क्या है एक्सपेरिमेंट, कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जब भी हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस जाननी रहती है तो हम उस चीज को हटा देते हैं लाइफ से. जैसे अगर हमें जानना कि हमारे लाइफ में मोबाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, एक दिन मोबाइल हटा दो, ऊपर से नीचे हम घर को दौड़ने काटेंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ. ना स्कूल है, ना नोट्स मिलेंगे, ना यूट्यूब देख सकते हैं, ना दोस्तों से बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है. एक दिन तेरी मम्मी को बोल व्हाट्सएप स्टेटस नहीं डालने के लिए, तेरी मम्मी को देख, पता है मुझे कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं समझ आ रहा है, तो वो दिखाना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट्सएप स्टेटस इन हर्लांटीज लाइफ, ठीक है. वैसे ही हमें देखना कि क्लोरोफिल कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम क्लोरोफिल को हटा देंगे एक से, ठीक है. हाँ. अच्छा, एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था ना रेस्पिरेशन के, वैसे इसमें भी है, ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल्स है कोलियस जरानियम एंड क्रोटॉन, तीनों अंडरलाइन कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उधर लिख ऑड मैन आउट, ठीक है, तो उसको लिख देना उधर. कॉमन कैटेगरी क्या है, प्लांट्स टेकन फॉर ये. मेरे ख्याल से यही प्लांट्स है आधा टाइम, पर ये किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल के लिए लेते हैं इसको. तो कोलियस जरानियम क्रोटॉन अंडरलाइन क्या, ठीक है. टेक अ प्लांट विथ वेरिएटेड लीव्स हैविंग सम ग्रीन एंड सम नॉन ग्रीन एरियाज. अच्छा, अभी ये कैसे हम लेंगे ना, इसमें कुछ ग्रीन एरियाज होंगे और कुछ नॉन ग्रीन. वेरिएटेड मतलब बोलते हैं ना पार्शियल कलरिंग होगा, ठीक है. कुछ ग्रीन होगा, जैसे हमारे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको विटिलिगो होता है, जिनका आधा बॉडी थोड़ा वाइट होता है और थोड़ा नॉर्मल कलरेशन होता है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें मेलेनिन की कमी होती है जिसमें, तो उसका वो पिगमेंटेशन नहीं होता है, कलर नहीं आता है स्किन में. वैसे कुछ लीव्स होते हैं वो लोग थोड़े ग्रीन और थोड़े नॉन ग्रीन होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल ये है. तो वेरिएटेड लीव्स के एग्जाम्पल है कोलियस जरानियम एंड क्रोटॉन. समझा कॉमन कैटेगरी क्या आ जाएगा, वेरिएटेड लीव्स मतलब पार्शियल कलरिंग या कुछ. अभी डिस्टार्च द लीव्स बाय कीपिंग द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर. अभी डिस्टार्चिंग का मतलब पता है, डाल दो अंधेरे कमरे में, डाल दो काल कुटरी में, डाल दो. फिर प्लेस द प्लांट इन द सन, अब उसको लेके आओ. अभी इस महाशय का बोलते ना दिमाग क्लियर हो चुका है, उसमें से जो भी स्टार्च था वो निकल चुका है, अब उसको सन में डालो. ये सब क्या है, प्रोसीजर. पहला वाला क्या था, एम. ये सब क्या है, प्रोसीजर. उसमें कोलियस जरानियम एंड क्रोटॉन, ये ना एग्जाम में आता है कि वेरिएटेड लीव्स के एग्जांपल्स दो, या ऑड मैन आउट में भी आ जाता है कभी कभी. फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पहले डिस्चार्ज कर दिया, फिर अभी उसको सन में क्यों रखेंगे, देखने के लिए कि ये हो रहा है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, ठीक है. उसके बाद हमने वो प्लांट से एक लीफ तोड़ दिया,
मेक इट आउटलाइन ऑन अ पेपर एंड मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। मतलब बेसिकली ड्रॉ कर लो उस लीफ का, एक आउटलाइन करके देख लो कि कौन सा ग्रीन एरियाज है कौन सा नॉन ग्रीन एरियाज। अब उसको टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अभी हमें पता है स्टार्च का कौन सा टेस्ट होता है, बोल मुझे क्या टेस्ट होता है? स्टार्च को हटाने के लिए नहीं, जानने के लिए कि स्टार्च है कि नहीं। हाँ, तो आयोडीन टेस्ट होता है। ब्लू ब्लैक हुआ तो है ना स्टार्च, ब्लू ब्लैक है, और अगर ब्राउन होगा तो स्टार्च नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च ओनली। तो अभी हम देखेंगे तो उसमें कुछ ग्रीन है कुछ वाइट है, जैसे देन वाइट दिया हुआ या कोई और कलर का भी होगा। तो जो ग्रीन कलर का होगा मतलब उसमें क्लोरोफिल है, और जो नॉन ग्रीन होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो जब हम उसको टेस्ट करते तो जो ग्रीन एरियाज होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के। पर जो नॉन ग्रीन एरियाज होते हैं, जिनके जो गरीब लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो हो जाते हैं ब्राउन। तो इससे हमें क्या समझ से, हमें क्लोरोफिल चाहिए। जैसे अभी तू है और एक लड़का है, ठीक है, ABC जो भी, तूने बहुत पढ़ाई की और इसने पढ़ाई नहीं की, तुझे मार्क्स ज़्यादा है उसको मार्क्स कम आए, तो इससे क्या पता चलता है कि पढ़ाई एग्जाम के लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। समझा? वैसे ही इसमें हमने दिया एक ग्रीन एरिया एक नॉन ग्रीन एरिया, मतलब इसमें क्लोरोफिल है इसमें क्लोरोफिल नहीं है। दोनों के दोनों सन में थे, ठीक है, दोनों के दोनों सन में थे, दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, लेकिन एक को क्लोरोफिल मिला और एक को क्लोरोफिल नहीं मिला। समझा? तो क्लोरोफिल हटा दिया, तो उससे क्या पता चला, हटाया नहीं मतलब उसमें था ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमें क्लोरोफिल चाहिए। जैसे देख नीचे 6.5 लिखा है, Coleus leaf only the green parts of a leaf iodine test for the presence of starch proving that the chlorophyll is necessary for photosynthesis। समझा? तो वो जो है ना proving that chlorophyll is necessary for photosynthesis, ये है कंक्लूजन। और जो टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च है ना वो पॉइंट हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व क्या किया हमने कि जो ग्रीन एरियाज था वो ब्लू क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, जो नॉन ग्रीन एरियाज था वो है ब्राउन हो गया। समझा? क्लियर है? हाँ। अब वो ना कॉम्पोजिशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आता, वो नहीं पढ़ना। हाँ बोल क्या हुआ, समझा? हाँ बोल। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोला था। एम है एक्सपेरिमेंट 1 टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो भी है वो सब प्रोसीजर में है। डिस्चार्ज द लीव्स, प्लेस द प्लांट, फ्यू आवर्स प्लक, ये सब हम करते हैं ना। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना टेस्ट द लीव फॉर स्टार्च, वो है ऑब्जर्वेशन, OB। समझा? और क्या आएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में, ये लीफ का फोटो डाल देंगे, ठीक है, लीफ का फोटो डाल देंगे। मोस्टली वो लोग उधर मेंशन करेंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होगा। अगर बोर्ड्स का पेपर होगा तो शायद कलर हो भी सकता है, लेकिन एग्जाम पे स्कूल में तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर ही रहेगा, ठीक है। कोलियस समझा, कोलियस, जेरानियम एंड क्रोटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा तीन है, वेरीजिएटेड लीव्स, मतलब आधा क्या है, आधा ब्लैक और आधा ब्लैक नहीं सॉरी आधा ग्रीन है और बाकी नॉन ग्रीन है, ठीक है। पार्शियल कलरिंग है, फुल एक जैसा कलर नहीं है। तो कौन से लीव्स है, जल्दी बोल, कौन से प्लांट है? जेरानियम, ठीक है। वो स्पेलिंग्स में ना COLE है साथ, तो उधर ऑड में नॉट लिखा। हाँ, तो दूसरा है कि सनलाइट है, ठीक है। अभी तो सनलाइट पे ही हमने क्वेश्चन कर दिया। फिर से हमें डिस्चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, डिस्चार्ज लीफ चाहिए ही चाहिए, डिस्चार्ज लीफ। मेरे मुंह में क्या भगवान जाने इतना फंबल किया है, डिस्चार्ज लीफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें से सब हट जाना चाहिए। कवर वन ऑफ इट्स लीव विद ब्लैक पेपर ऑन विच अ डिजाइन इज कट, प्लेस दिस प्लांट इन द सन। हाँ, now cover one of its leaves with a black paper which a design is cut। देख उधर दिख रहा है तुझे उसमें फिगर 6.6 में कि एक ना पेपर लिया और उसको ना डिजाइन में काटा है, स्टार या कुछ भी तेरी मर्जी का, समझा? मतलब एक पार्ट ग्रीन होना चाहिए बाकी पूरा ढका रहना चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ, अब उसको प्लांट में डाल दिया तो एक पार्ट ढका हुआ था, ठीक है, और बीच का बस डिजाइन जो था वो सनलाइट को एक्सपोज था, बाकी सब ढक गया था, और आगे पीछे का जितना खुला हुआ वो।
after this plant in the sun, after a few hours, test the leaf which is covered by black paper for presence of starch. क्या है ऑब्जर्वेशन लिखा है, इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट. अब तू मुझे समझा कि ये ऐसा क्यों हुआ. ऑब्जर्वेशन पढ़, ऑब्जर्वेशन पढ़. और बाकी जो कवर्ड था वो क्या हो जाएगा. हाँ तो नॉन स्टार्च कौन सा कलर, ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर क्या होगा. हाँ हाँ, ऑब्जर्वेशन में हमेशा जो आपको दिखता है वो लिखने का, ठीक है. ब्लू, ब्लैक, ब्राउन. हाँ तो ओनली पार्ट्स ऑफ द लीफ. एक मिनट. हाँ इतना समझा तुझे, क्लियर है. हाँ तो इसमें ये ना इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, तो वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन कि जो पार्ट कवर्ड था ब्लैक पेपर से वो क्या हो गया ब्राउन. देख उसमें फोटो में भी दिखाया, ठीक है, वो पूरा ब्राउन हो गया. और जो एक्सपोज्ड था सनलाइट को वो पूरा ब्लू ब्लैक हो गया. तो ब्लू ब्लैक हो गया मतलब उधर हुआ फोटोसिंथेसिस, और जो कवर्ड था उधर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिला. समझा. हाँ जैसे होता है ना हम लोग ये पहनते ना, हम लोग बाहर धूप में चलने जाते तो ये पूरा हाथ कवर रहता है, बीच बीच में ये कवर नहीं रहता, तो पूरा यहाँ टैन पड़ जाता है. बाकी पूरा मेरे पैर में बहुत गंदा टैन पड़ गया था जब मैं कॉलेज जाती थी ना. मैंने सब पम्प शू था तो ऐसा था, सिर्फ मेरे टोज और बाकी का कवर हो जाता था. तो पूरा बीच का जो ये है ना मेरा फुट, उधर पूरा टैनिंग पड़ गया था. ऐसे लगता था मैं सॉक्स पहन. बहुत तूने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टाइम तक था. अभी क्या कोरोना में क्या घर में बैठ बैठ के वो इवन हो गया, टैनिंग हट गया पूरा कोरोना में. जितना टैन हुआ था ना बॉडी सब हट गया. जैसे हमारे इसमें हमारी स्लीव्स इधर तक होते थे, इधर तक गोरे रहते, फिर इधर से पूरा काले हो जाते थे. वैसे वो लीफ भी जितना एक्सपोज था वो सब फोटोसिंथेसिस हो गया, जितना नहीं हुआ वो बच गया. ठीक है, वो टैन नहीं हुआ, मतलब उसमें स्टार्च नहीं बना. समझा. फिगर 6.6 लिखा है ना, ओनली द पार्ट्स ऑफ लीफ एक्सपोज टू सनलाइट गिव द आयोडीन टेस्ट. वो क्या हो जाएगा कंक्लूजन, कि हम क्या कंक्लूड करते कि भाई लाइट चाहिए, बिना लाइट के कैसे फोटोसिंथेसिस करें. ठीक है. थर्ड है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी. तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करने का, डिस्चार्ज्ड लीव्स लेने का. टेक अ प्लांट विद डिस्चार्ज लीव्स तो चाहिए. ठीक है. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का है. तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम KOH यूज़ करते हैं. याद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 9th की बात है. हाँ ठीक है. तो वहाँ पे आ गया KOH क्यों यूज़. अगर तू इसमें जा, फिगर 6.7 में जा, नेक्स्ट पेज में होगा 71 पेज पे. ठीक है. तो उधर देख, insert a half of one of its leaf through a split cork into conical flask containing potassium hydroxide. Leave the plant in sunlight. After a few hours test the leaf for a starch. ठीक है, मतलब पूरा प्लांट है, एक लीफ को बस उस कोनिकल फ्लास्क में डाल दो, बाकी सबको आवारापंती करने तो घूमने दो बाहर. ठीक है, और एक को क्लास में बंद कर दो. अब वो जो ये है ना क्या बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क है, उसमें हमने क्या डाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वो क्यों डाला है. हाँ तो उधर मेरे ख्याल से लिखा नहीं है. हाँ उधर लिखा नहीं है मेरे ख्याल से कि लिखा है. हाँ हाँ ठीक है, तो उधर लिख दे GR गिव रीजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज करते हैं. इतना समझा. हाँ तो अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं और बाकी सबको कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर सब मिल रहा है. समझ आ रहा है. ठीक है. तो क्या हमें दिखेगा, जो लीफ अंदर है उसमें बनेगा, जिस मतलब जो ऐसा फ्लास्क में घुसा हुआ है उस वो फोटोसिंथेसिस करेगा. हाँ वो ब्राउन कलर देख तो जा गया, और बाकी सब ब्लू पे. ठीक है. तो इसमें वही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इजी है. डिस्चार्जिंग इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्चार्ज लीफ ही चाहिए. ठीक है, कभी भी स्टार्च वाला लीफ नहीं काम करेगा. ठीक है, तो अगर गलती से भी वो लोग ने दे दिया ना स्टार्च लीफ तो वो कभी काम नहीं करेगा. समझा. तो डिस्चार्ज लीफ ही चाहिए. इतना क्लियर है.
ठीक है। अच्छा, टू शो, ये समझा। अब इसको तो एक और एक ढंग से कर सकते हैं, सिर्फ एक लीफ लीफ अगर तो लीफ लेगी ना तो उधर एक वाटर लेना, मतलब आधा लीफ वो फ्लास्क के अंदर और आधा लीफ बाहर, समझ आ रहा है? या तो तू प्लांट ले ले या तो ऐसे कर। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है, वो जो बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है ना, और उसका जो हाँ, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ, एक कंडीशन नहीं देते, तो जैसे इधर हमने KOH डाला था और बाहर की जो लीव्स है उसमें नहीं था KOH, तो जब हम एक कंडीशन नहीं रखते वही होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। पार्ट ऑफ द लीव आउटसाइड द फ्लास्क बिकम्स अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ये कभी कभार अगर मन किया तो पूछ लेंगे, नहीं तो नहीं, इतना नहीं है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है ना कि कौन ब्लू ब्लैक हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्यों KOH डाला, ये सब ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। अच्छा, टू शो द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और ये लास्ट वाला है कि एंड प्रोडक्ट के बारे में। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे कि ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि ज़्यादा यूट्यूब देखते तो बहुत टाइम पास होता है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। मजा मजा मजा, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हाँ, अब इधर दो प्लांट्स आते हैं, इलोडिया और हाइड्रिला, इम्पोर्टेंट है, वाटर प्लांट्स, हमें वाटर प्लांट्स चाहिए। इन्वेस्ट अ test tube full of water over the stem of the funnel. Ensure that the level of water in the beaker is above the level of the stem in the inverted. क्या लिखा है? Ensure that the level of water in the beaker is above the level of the stem in the inverted funnel. इसको चार्ज बैटरी एक मिनट हाँ। Place the apparatus in the sun for a few hours. Bubbles of gas will collect. Test the gas in the test tube. A glowing splinter bursts into flame which shows the presence of oxygen. Last line क्या है? Observation. अभी ऑक्सीजन का टेस्ट आना चाहिए, हम बहुत बड़े हो चुके हैं, आता है ना, हमने 9th में भी पढ़ा है। Very good. ठीक है। तो figure 6.8 an experiment to show that oxygen is given out during photosynthesis. इसमें हम particularly सिर्फ water plants लेते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ water plants लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, beaker containing pond water and cover them, हाँ, एक beaker लेंगे, उसमें हम ऐसा हाइड्रिला या इलोडिया को रख देंगे, ठीक है, डाल दिया उसमें, पहले पी ले पानी, पी ले, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, पी ले अभी पानी, हाँ। तो ऐसे बीकर में डालते, फिर उसके ऊपर ये डालते, क्या डालते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब, मतलब सब पतला सा टेस्ट ट्यूब, पता है, देखा है केमिस्ट्री लैब में, हाँ। तो उसके ऊपर ऐसे डाल देते, फिर एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। तो पहले प्लांट लेने का एक बीकर में, ठीक है, ऊपर से टेस्ट ट्यूब चढ़ा देने का और इसको पूरे अलग बीकर में डालने का, ठीक है। ये जो भी एक फनल लिया ना, फनल देखा ना केमिस्ट्री लैब में, सब फनल में डाल दो, फिर उस पर एक टेस्ट ट्यूब चढ़ा दो। ये क्यों? कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, याद है हम लोग ने, अच्छा हमारा नहीं हुआ ना, ये हो गया था थोड़ा 9th में पढ़ा, कलेक्शन ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ तुझे था ना, हाँ मैं वही सोच रही है कि नहीं, ये फिर से आएगा केमिस्ट्री में, मैं नेक्स्ट 2 चैप्टर जो कराऊंगी उसमें, ठीक है। तो वो ऐसे हम लोग ऐसे डाल दिए ताकि वो ऑक्सीजन कलेक्ट हो सके, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जाके कहाँ है? पानी में डाला हुआ है, ये वाटर प्लांट्स है ना, तो उसको एक वाटर वाले बीकर में डाल दो, समझा? तो फनल लो, उसमें प्लांट लो, ऊपर से टेस्ट ट्यूब चढ़ा दो और ये पूरा एक वाटर बीकर में डाल दो, समझ गया? हाँ, और वो फनल के ऊपर, वो फनल का जहाँ ओपनिंग है ना, देख उसके ऊपर है, पानी का लेवल उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको डाल दो, आप इसको सनशाइन में छोड़ दो, तो आपको दिखेगा कि गैस कलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? गैस कलेक्ट हो रही है। ये पानी में क्यों डाला है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए उसको पानी में रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक गैस मिला, वो गैस क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिखाता है, समझ आ रहा है? तो इसमें ये इतना आता है नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 चीज़ है, इलोडिया और हाइड्रोला, ठीक है, वो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और
कि हमें क्या समझता है, मतलब इसमें हमें क्या मिलता है, समझा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 75, पेज 75 पे। सिक्स्थ वाला डायग्राम देख, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा है। अच्छा पहले तो बोल ये कौन सा सेटअप का है, एम क्या होगा इसका। अरे क्या याद करना, उसमें नो कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहा है, मतलब एम क्या होगा। लॉजिक शॉर्टकट ढूंढने का, हर चीज थोड़ी ना याद रख सकते, समझा। तो उसका एम क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे तो मतलब एम क्या है। टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, समझा। जो चीज नहीं है उसका मैंने बोला ना, हमें देखना है कि टू शो दैट व्हाट्सएप स्टेटस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हर आंटीज लाइफ। तो हाँ, तो हमें व्हाट्सएप स्टेटस हटाना है, तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं तो मतलब दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के, समझा। जो चीज हटा रहे हैं, जो कवर ववर हो रहा है, नो, और उधर लिखा है नो कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये फ्रेम नहीं करना रहता तो लिख देने का, टू शो दैट कार एसेंशियल, कुछ भी चीज एसेंशियल, इसमें सिर्फ ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, या तो लाइट इज एसेंशियल, या तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल, या तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, बस यही है इसमें, समझा। अच्छा, विल इट वर्क सेटिस्फैक्टरली, गिव रीजन, क्या वर्क करेगा सेटिस्फैक्टरली। हाँ, डी वाला क्वेश्चन देख, तो डी वाला क्वेश्चन, would you take any step before starting the experiment। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो डिस्क्राइब द स्टेप एंड एक्सप्लेन इट्स नेसेसिटी। डिस्चार्ज क्यों करना है, ताकि हमें पता चल सके। फिर भी एक मिनट, ट्रिक देख, ट्रिक क्वेश्चन में वो डायग्राम देख, अच्छे से देख, ऑब्जेक्टिव समझ गया था। अच्छा अभी वो डायग्राम अच्छे से देख, क्या क्या दिया है डायग्राम में। और हमें क्या चाहिए, लाइम वाटर तो टर्न मिल्की हो जाता है ना। हाँ, तो उधर क्वेश्चन है विल इट वर्क सेटिस्फैक्टरली, मतलब ये काम करेगा क्या, हमें दिखाना है कार्बन डाइ, समझा। दोनों बाहर, दोनों में से किसी ने नहीं देखा, समझा। तो उधर लिखना है नो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि लाइम वाटर दिया इंस्टेड ऑफ KOH, समझा। मैं तुझे सोल्यूशन सेंड कर दूंगी, चाहिए था। ठीक है, तो फिर अगर तुझे क्या, व्हाट ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है पता। ऑल्टरेशन मतलब होता है क्या, चेंजेस लाएगी, तो ठीक है। तो व्हाट ऑल्टरेशन विल यू मेक इन फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब अगर हमें वो एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, तो हम क्या चेंज लाएंगे। ऑल्टरेशन का मतलब चेंज, उधर ले, ऑल्टरेशन क्या लाएगी तू, चेंज क्या लाएगी इसमें। वेरी गुड, तो लाइम वाटर की जगह KOH लेना है, समझा, क्लियर है। ये क्वेश्चन तो हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है। और फिफ्थ क्वेश्चन देख, एन्यूमरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग अ ग्रीन लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इसमें क्या लिखना है, वो वाले स्टेप्स याद आया, बॉईल करो लीफ को, नहीं उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग से करना, बॉईल करो, फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट में डाल दो, फिर से पानी में डालो, फिर आयोडीन डालो, अगर ब्लू ब्लैक हो गया, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मतलब स्टार्च है, स्टार्च नहीं है तो ब्राउन करना, समझा, क्लियर है। हाँ, और डायग्राम बहुत आए हुए हैं चैप्टर में से, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मजा आया, ये लास्ट वाला क्वेश्चन घुमा दिया। अब मिस अगर क्लास में पूछे कि किसी को नहीं आएगा तो तुझे आएगा, ठीक है। हाँ, देखा, गुड पावर। ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, ये चैप्टर का इतना सा भी पार्ट नहीं था, अभी चैप्टर पूरा बाकी है। तो बाकी का कल करते हैं और उसके बाद हिस्ट्री कर लेंगे, क्योंकि वो